नमस्ते दोस्तों, डी कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हम 2018 में आयोजित मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षक परीक्षा का ये ओल्ड पेपर है, जिसमें सामाजिक विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। 20 क्वेश्चन पहले पिछली वीडियो में देख लिए थे। आज से 21 क्वेश्चन देखेंगे। किसी व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालयों में पहुंचने का अधिकार है, क्योंकि वे न्यायोचित हैं। दोस्तों, व्यक्ति स्वतंत्र है कि वह उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, और वो क्योंकि वह न्यायोचित है। आगे देखते हैं दोस्तों। क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आधार पर गठन किया गया। किसका गठन किया गया? क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में के आधार पर गठन किया गया। किसके? औद्योगिक नीति संकल्प 2056, यानी कि 2056 की बात हो रही थी, उसमें उस टाइम पे द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी। तो इसमें तीसरा क्वेश्चन सही आएगा दोस्तों। औद्योगिक नीति संकल्प 2056 का गठन किया गया। भारत में पंचायती राज प्रणाली, 23वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में पंचायत राज प्रणाली को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है दोस्तों? राजस्थान। यानी कि पंचायत राज प्रणाली किस राज्य ने अपनाई थी शुरू में? दोस्तों, राजस्थान ने। आगे देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से क्या परिचर्चा एक विधि का एक चरण नहीं है? दोस्तों, परिचर्चा विधि का एक चरण नहीं है, यानी कि इसमें अलग अलग विधियों में अलग अलग मनोवैज्ञानिक की अलग अलग विधियां होती है दोस्तों, जिसमें एक परिचर्चा विधि है। एक परिचर्चा के संचालन के लिए समस्या को हल करने के तरीके खोजने के लिए सामान्य रुचि और महत्व की समस्या का पता लगाने और परिभाषित करना, समस्या का अंतिम हल ज्ञात करना। दोस्तों, समस्या का अंतिम हल ज्ञात करना, इसमें नेगेटिव पॉइंट है दोस्तों, यानी कि समस्या का अंतिम हल ज्ञात करना। दोस्तों, ये वाला से आएगा दोस्तों, 5वां वाला। आगे देखते हैं दोस्तों। किस वेद में गायत्री मंत्र समाहित है? दोस्तों, गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, गायत्री मंत्र समाहित है किस वेद में? यानी कि ऋग्वेद में। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र समाहित है। इंडो यूनानियों के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता स्रोत कौन सा है? इंडो यूनानियों के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक स्रोत कौन सा है? सिक्के। क्या है दोस्तों? सिक्के। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन जनसंख्या की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? निम्न मृत्यु दर, उच्च जन्म दर। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक जनसंख्या वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? निम्न मृत्यु दर और उच्च मृत्यु दर, उच्च जन्म दर, माफ कीजिए दोस्तों। अगर मृत्यु दर कम होगी और जन्म दर ज़्यादा होगी, निश्चित है कि जनसंख्या ज़्यादा होगी, तो जनसंख्या वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चौथा वाला पॉइंट दोस्तों, यानी कि इसमें तीसरा वाला पॉइंट दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से उत्तेजक बुद्धि प्रश्न की पहचान है। उत्तेजक बुद्धि प्रश्न की पहचान क्या है? देश में वनों की रक्षा के लिए आप क्या सुझाव देंगे? वनों के उदाहरण पर व्याख्या कीजिए। वनों की 5 उपयोग बताइए। निम्नलिखित में से जंगल का वर्णन कीजिए। देश में वनों की रक्षा के लिए आप क्या सुझाव देंगे? उत्तेजक बुद्धि प्रश्न की पहचान है। तो अगर ये प्रश्न आता है दोस्तों कि देश में वनों की रक्षा के लिए आप क्या सुझाव देंगे, तो ये उत्तेजक बुद्धि के अंतर्गत आता है दोस्तों। निम्नलिखित में से क्या परिचर्या समूह का उद्देश्य नहीं है? स्व अध्ययन को बढ़ावा देना, रचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करना, चिंतनशील चिंतन को उत्तेजित करना, पिछले ज्ञान का परीक्षण करना। स्व अध्ययन को बढ़ावा देना क्या है दोस्तों? परिचर्या समूह का उद्देश्य नहीं है। तीसरा, माफ कीजिए, 30वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ चित्रों, भित्ति चित्रों की चर्चा करता है?
उपयुक्त सभी केवल यानी कि ये सभी ग्रंथ विष्णु धर्मांतरण, उपरोक्त सभी शिल्प शास्त्र, कश्यप शिल्पशास्त्र निम्नलिखित में से सभी ग्रंथ चित्रों भित्ति चित्रों का वर्णन करता है, तो यानी कि उपयुक्त से आएगा दोस्तों मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।